देखो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, डिराइव करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन है ई बाई एम ताउ, तो ये मतलब ई मतलब क्या है, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टी दिस ताउ इज कॉल्ड टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और यू कैन से एवरेज टाइम। ओके, सो इस रिलेशन को एकदम डिटेल्स में कवर किया था हमने, लास्ट क्लास में देखा था अच्छे से ब्रेक डाउन करके चीज़ों को, है ना। फिर आज हम लोग इस रिलेशन को देखेंगे, दैट इज करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, सो इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए सिर्फ आपको दो कॉन्सेप्ट चाहिए, वन इज चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर इज डेंसिटी। ओके, लेट्स कंसीडर, अब ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज रखोगे, लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो उस केस में ये मूव करेंगे कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो उस केस में ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इतना ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव होने से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसको याद रखने के लिए आप लोग एक टेक्निक लगा सकते हो कि जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव तक। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे, यानी यहाँ पे कहीं पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और इधर आ रहे हैं यानी इस साइड में कहीं पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। क्योंकि इमेजिन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव से निकलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव जहाँ पे होंगे वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेंगे, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये सब पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेंगे इस तरह से, तो ये इस डायरेक्शन में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो यहाँ से हम कॉन्फर्म कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक नेगेटिव चार्ज होंगे तो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यह एक कॉन्सेप्ट हो गया। अनदर कॉन्सेप्ट डेंसिटी। डेंसिटी का मीनिंग क्या है, डेंसिटी का मीनिंग है कितना मास है, कितना वॉल्यूम है, आपको मालूम है डेंसिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम, दैट इज मास डेंसिटी। अगर हम नंबर डेंसिटी कहें, लेट्स से नंबर डेंसिटी, ओके, नंबर डेंसिटी। सो नंबर डेंसिटी का मीनिंग क्या होंगे, नंबर कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में कितना नंबर है। लेट्स से नंबर डेंसिटी ऑफ पीपल ऐसे लिख दिया, पर्सन या पीपल लिख दो, पीपल। सो पीपल की नंबर डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल लिखना होगा, है ना, नंबर ऑफ पीपल कितना है, कितना वॉल्यूम। लेट्स कंसीडर ये रूम है। ठीक है, सो इस रूम के अंदर अभी मैं हूँ सिंगल, अकेला, तो इसका मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ डेंसिटी होंगे, दैट इज वन काइंड ऑफ, ऐसा बोल सकते हो। अगर यहाँ पे लेट्स से 1000 पीपल आ गए, 1000 लोग आ गए, इस केस में ये जो रूम है इसके अंदर 1000 लोग आ गए, तो उस केस में आप कह सकते हो कि डेंसिटी इंक्रीज होंगे। कौन सी डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल की डेंसिटी, यानी आप नंबर डेंसिटी कह सकते हो। ठीक है, अभी देखो, सो लेट्स कंसीडर नंबर डेंसिटी ऑफ पीपल की जगह पे इस बार हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। ठीक है, सो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना वॉल्यूम में। ठीक है, ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को आप ऑलवेज लिख सकते हो, ये एक कंडक्टर है, लेट्स से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, कितना वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो वॉल्यूम का मीनिंग आप लिख सकते हो ऑलवेज एरिया, ये जो एरिया है ना, एरिया इंटू यहाँ से हटक के जो लेंथ है। ओके, सो बेसिकली वॉल्यूम का मीनिंग आप लिख सकते हो कितना एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो, सिंपल। ठीक है, सो वॉल्यूम की जो फॉर्मूला है दैट इज एरिया इंटू लेंथ। फाइन, ओके, तो यही है ना, ये सिलिंड्रिकल शेप की है, तो बेसिकली सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट है, यानी यहाँ पे लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो आप। ठीक है, सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना वॉल्यूम में। ठीक है, इजी है। तो अभी देखो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स कंसीडर ये कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है इस तरह से, तो यहाँ पे अपने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है, इसे बैटरी एक कनेक्ट कर दिया। सो इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर के अंदर, क्या होंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से, है ना, तो कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी देखो बैटरी की जो ये लंबा वाला है इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, और छोटा वाले ऐसे बोलेंगे नेगेटिव, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे है, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। सो इस साइड में लो पोटेंशियल है।
इस साइड में अगर पॉजिटिव होंगे यही पॉजिटिव यहाँ पे भी होंगे, यानी इस साइड में हाई पोटेंशियल कह सकते हो और कंडक्टर की इस साइड में आप बोल सकते हो नेगेटिव पोटेंशियल यानी लो पोटेंशियल बोल सकते हो। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ऑलवेज हाई टू लो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो की तरफ एक ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डेवलप होंगे। ठीक है, यानी आप ऐसा कह सकते हो ये जो बैटरी है, बैटरी को कनेक्ट करते ही यहाँ पे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे। ठीक है, और हमें मालूम है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट क्या मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव पार्टिकल है जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे तो वो मूव करने लगेंगे। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव, सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, यानी ये सब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, जब उसे बैटरी कनेक्ट नहीं किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था वहाँ पे, तो उस केस में क्या था? उस केस में ये जो कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो इस केस में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली हर एक डायरेक्शन में इस तरह से मूव करने लगेंगे। ठीक है, यानी ये सब जो इलेक्ट्रॉन है जब बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके अंदर, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव करते रहेंगे। ठीक है, जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएंगे तब क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से अभी मिल गया, तो उस केस में क्या होंगे? ये ऐसे मूव कर रहा था, है ना, तो अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लगेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा था, है ना, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तब क्या होंगे? ये ऐसे मूव कर रहा था लेकिन ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे सडनली जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा था तो ये ऐसे इस तरह से मूव करने लगेंगे। लेट्स सी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाह रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया उसे, तो अभी क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लगेंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही वह सब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से मूव करने लगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया, ड्रिफ्ट माना ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कुछ यहाँ से ऐसे जो मूव किया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ऐसे मूव किया है ना, सो कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे। कितना वेलोसिटी से मूव करेंगे उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी v। ठीक है, तो इस रिलेशन को, ये डिराइवेशन को आप लोग देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे एकदम डिटेल्स में कवर किया। अभी देखो ये जो सिनेरियो है, ये पहले इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर भाग रहे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हर एक इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या हुआ? इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे। कितना वेलोसिटी? v कह दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इजी। अभी देखो कॉन्सेप्ट ये है कि पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे इलेक्ट्रिक करंट उसी डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे हम लोग, है ना, और जो नेगेटिव चार्ज है, लेट्स से नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट मिलेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो बेसिकली नेगेटिव चार्ज मूव करने से क्या मिलेंगे? करंट मिलेंगे, तो नेगेटिव चार्ज मूव करने से करंट मिलेंगे ऑब्वियसली, कौन सी डायरेक्शन में? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। सो करंट कौन सी डायरेक्शन मिलेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे, यानी इस डायरेक्शन में क्या मिलेंगे? हमें करंट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट करंट इस डायरेक्शन में मिलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो यहाँ पे हमें क्या मिला? इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, बिकॉज ऑफ दैट हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला, और साथ में क्या मिला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी साथ में और करंट भी मिला। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करते ही दो चीज हुआ, वन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनदर इज करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में कुछ रिलेशन है, एंड दैट रिलेशन इज दिस रिलेशन, इसे अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है, जो करंट है ना, करंट को आप लिख सकते हो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम के लिए, तो यहाँ पे चार्ज क्या लिखेंगे? चार्ज लिखेंगे इसके अंदर कितना टोटल चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होते तो कितना चार्ज होते? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, जिसे आप लोग ई लिखते हो। ठीक है, ये मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इस वैल्यू को हम लोग नहीं लिखेंगे, ई लिखेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की चार्ज ई लिखेंगे। सो लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या होंगे? यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होंगे? एक इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज होंगे। तो यहाँ पे कितना टोटल इलेक्ट्रॉन से हुआ हमें नहीं पता, तो उसके लिए उसे फाइंड आउट करना होगा ना, तब हम लिख पाएंगे कितना चार्ज है इसके अंदर। ठीक है, सो उसके लिए आपको चाहिए जो कॉन्सेप्ट है नंबर डेंसिटी, उसे यूज करना होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्चुअली आप लिख सकते हो जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी किसके लिए लिखोगे? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है
कहाँ पे, कितना वॉल्यूम में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आप लिख सकते हो, ठीक है, नंबर डेंसिटी। सो यहाँ से आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हो, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम। ओके, अभी देखो, तो नंबर डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं विद द लेटर स्मॉल n, ओके, और यहाँ पे वॉल्यूम मतलब क्या लिखोगे, वॉल्यूम मतलब ऑलवेज एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पे एरिया कौन सी लेंगे, ये सिलिंड्रिकल शेप की होंगे, ये जो वायर है कंडक्टर ये सिलिंड्रिकल शेप की आपने कंसीडर किया लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से होंगे दोनों एंड पे। तो ये जो सर्कुलर रीजन है ना, इसका जो एरिया है ए कह दिया, और इसी एरिया को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे वॉल्यूम मतलब क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको हम लोग एल कह देते हैं, ठीक है, इजी, यहाँ तक इजी। अभी देखो जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी मतलब क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना टाइम के लिए, या तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना लेंथ ट्रेवल किया कितना टाइम में, ओके। सो यहाँ से ये जो लेंथ यानी डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव किया कितना, दैट इज एल लेंथ ट्रेवल किया, ठीक है। सो बेसिकली डिस्टेंस की जगह पे एल लिख सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लेंगे, उसको हमने टी कह दिया, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे, कितना वेलोसिटी, उसे कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखोगे। सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि L इज इक्वल टू फी डी इंटू टी, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है, इजी है यहाँ तक, इजी। तो अभी देखो L इज इक्वल टू इतना सा मिला, तो यहाँ पे L को रिप्लेस करेंगे, ये जो L है ना, L की वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे N लिखा, A लिखा, और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम लिख देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कितना मिला, दैट इज इतना सा मिला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, ओके, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होंगे, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू ई कंसीडर किया हमने, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल चार्ज के लिए आप क्या करोगे, टोटल चार्ज कितना है उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इनटू एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज व्हिच इज ई। तो अभी देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना मिला हमें, दैट इज इतना सा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे एन ए फी डी टी लिख दिया, और यहाँ पे इनटू क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज, ओके। तो यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, चार्ज यानी इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज इतना सा, ठीक है। सो चार्ज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एन ए फी डी, फिर यहाँ पे टी लिखेंगे और ई लिख देंगे, नीचे टाइम को टी लिख दिया, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन मूव किए यहाँ से यहाँ तक, कुछ टाइम लिया, उस टाइम को हमने टी कह दिया, ओके। और यहाँ पे ये जो एन है, एन टी टी कैंसिल आउट होंगे, है ना, तो हम एन मतलब क्या लिखेंगे, डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन ई ए फी डी, ठीक है। तो ये जो I है, I मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, N मतलब नंबर डेंसिटी, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और फी डी मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यही रिलेशन हमें फाइंड आउट करने देते हैं 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझा, और इन कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछते हैं JEE नीट एग्जाम में भी, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किया, उन कनेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं JEE नीट एग्जाम। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग JEE बोर्ड की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, PYQ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चूज करके रखा जो कॉन्सेप्चुअल PYQ है, और फिर JEE नीट की PYQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लो, कुछ डाउट है कि नहीं आप लोगों को, अगर डाउट है तो पूछना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अदरवाइज आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे, वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज जो बोर्ड एग्जाम की JEE नीट एग्जाम की PYQ है वो सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। थैंक यू।